तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोगी एक जाल में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे उसमें काफी तकलीफ हो रही थी। मगर वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी मून पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने नीचे मौजूद उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से ब्रेक करके उसमें से निकल आती है। ये देखकर वांग लो भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसने इस सील को कैसे तोड़ दिया। और हमें दिखाया जाता है कि मोगी बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए हाउटियन की तरफ जा रही होती है और फेंगू टीम का कैप्टन कहता है कि इस फॉक्स ने मूनलाइट का इस्तेमाल करके उस सील को तोड़ दिया। सच में ये तो बहुत ही लाजवाब है। मगर दूसरी तरफ मोगी तेजी से भागते हुए जाकर उस बैरियर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो वापस से पीछे आ गिरती है। और वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग कहते हैं कि क्या ये फॉक्स जिंगयू मूनलाइट का इस्तेमाल कर रही है। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ मोगी अपने पंजों के साथ बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक कर रही होती है ताकि वो उस बैरियर को किसी तरह तोड़ सके। और वहाँ मौजूद लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस फॉक्स की म्यूटेशन हाउटियन जैसे लड़के के साथ कैसे हो गई। और इस तरफ हाउटियन ये देखकर काफी हैरान होता है कि इतनी ज्यादा वीक होने के बावजूद भी मोगी बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक कर रही होती है, मगर वो अभी भी उस बैरियर को नहीं तोड़ पाई थी। मगर फिर हाउटियन को पता चल जाता है कि उसके हार मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कावी वो उसे मारना चाहता है और उसके साथ साथ उसका सोल पेट भी मारा जाएगा। वो मोगी से कहता है कि हम लोगों को कुछ भी करके सरवाइव करना ही होगा, वरना हम लोग या तो यहाँ पे बैटल में मारे जाएंगे या फिर वो वाइट मन हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा। इतने में एक फायर वुल्फ उस पे अटैक करने के लिए आता है तो मोगी वहाँ से हट जाती है। और फिर हाउटियन उससे कहता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम खुद को किसी तरह बचाओ। ये सुनते ही वो अपना एक क्लोन बनाकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मोगी वो जैसे ही बहुत ही जोर से धारती है तो हर तरफ उसकी एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं। मगर उसके सामने खड़े हुए जितने भी पेट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये देखकर काओ ये कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक अपनी सोल पावर का यूज कर पाते हो। आखिर में तो होना वही है जो मैं चाहता हूँ। तुम अपनी सोल पावर को पूरी तरह से यूज कर लोगे और उसके बाद वो व्हाइट डीमन तुम्हें पूरी तरह से कच्चा चबा जाएगा। और इस वक्त तुम्हारे सामने 10 डीमंस हैं, देखता हूँ कि तुम उनका कैसे मुकाबला करते हो। और इस तरफ वांगलू टीम का एक मेंबर कहता है कि चलो मैं ही इस खेल को खत्म करता हूँ, मुझे देखना मैं अब छोटी सी फॉक्स को किस तरह रोस्ट कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने फायर वुल्फ के साथ बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसके पास चला जाता है और उसके चारों तरफ एक फायर टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। ये देखकर बाकी सारे पेट्स वहाँ से दूर हट जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस फायर टोर्नेडो के खत्म होने के बाद भी मोगी बिल्कुल ठीक खड़ी होती है। ये देखकर वो लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। और हमें दिखाया जाता है कि मोगी वो अपनी मून लाइट पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो फौरन से इवॉल्व हो जाती है। और इवॉल्व होने के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ उस वुल्फ पे अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका काम वही तमाम हो जाता है। और इस तरह वांगलो टीम का एक मेंबर नॉकआउट हो जाता है। और दूसरी तरफ हाउटियन की रूममेट कहती है कि हाउटियन सच में काफी समझदार है, उसने अपनी 8 लेवल की स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था। और इस तरफ वांगलो कहता है कि जैसा कि यूजेन ने कहा था इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वो सभी लोगों से कहता है कि हम सब एक साथ मिलकर इससे लड़ेंगे। ये कहने के बाद वो सारे के सारे बीस्ट एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। तो मोगी उन सब लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार होती है और एक एक करके उनके अटैक्स को डॉज करती रहती है। ये देखकर काओ ये भी हैरान हो जाता है और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउटियन की सोल को हर्ट करने की कोशिश करता है ताकि ये खेल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और इस तरफ वांगलू वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इससे जरा सावधान रहना चाहिए। वो अपने सभी दोस्तों से कहता है कि इस पे दोबारा से हमला करो। तो वो सारे के सारे एक साथ हमला करने के लिए जाते हैं, मगर मोगी उनके अटैक्स को एक एक करके डॉज करना शुरू कर देती है। कोई भी अटैक उसे हिट नहीं कर पा रहा था, मगर क्योंकि वो अटैक्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मोगी उन्हें काउंटर नहीं कर पा रही थी और सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। और इस तरफ वांगलू कहता है कि इस फॉक्स गर्ल को किसी तरह ट्रैप करो ताकि मुझे अच्छा सा मौका मिल सके। ये देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक इंसेक्ट उस पे बहुत ही पावरफुल नोकीले कांटों की बरसात कर देता है, जिससे मोगी खुद को तो बचा लेती है मगर वो किसी तरह उनके ट्रैप में फंस जाती है। ये देखकर वांगलू उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं। और इस तरफ हाउटियन उससे कहता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मोगी एक पावरफुल पंजे के साथ अटैक करती है, जिससे वो वहाँ मौजूद एक बुल डीमन के सींग को काट कर रख देती है, जिसकी वजह से वो बुल भी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि मोगी सब लोगों को डॉज करते हुए तेजी से उस बुल की तरफ आगे जा रही होती है और वो बुल उसके पास आते ही उसे अपने सींगों से हवा में ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से मोगी उस बैरियर से जा टकराती है और फिर वापस से जमीन पे जा गिरती है। इस अटैक की वजह से मोगी को बहुत ही बुरी तरह से चोट लगती है। और दूसरी तरफ हाउटियन वो भी बहुत ज्यादा वीक हो चुका होता है। और इस तरफ ये सारे के सारे डीमन जब देखते हैं कि वो फॉक्स वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है तो वो सब के सब उसके चारों तरफ आकर उसे घेर लेते हैं। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि मून के चारों तरफ बादल आ जाते हैं, मगर मोगी वो अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर से उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि काओ यी का मास्टर वो अपने साथियों के पास आता
आता है और उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि सिचुएशन कैसी है। तो वहाँ पे मौजूद लोग उससे कहते हैं कि हम लोग अभी भी उस ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं, मगर वो अभी तक हमें नहीं मिला। मगर दूसरी तरफ हम लोग साउथ अलायंस से भी खुद को किसी तरह बचा रहे हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि ठीक है, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास काफी टाइम है। मैं जाकर जरा अपने उस व्हाइट आई डीमन को देखता हूँ कि वो कितना ग्रो कर चुका है। जैसे ही प्रिंसेस यहाँ पर आएंगी तो हम लोग फौरन से उस व्हाइट आई डीमन के पास जाएंगे और उसे अपने साथ डीमन आइसलैंड लेकर जाएंगे। ये सुनने के बाद वो लोग दोबारा से सर्चिंग के लिए चले जाते हैं और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोजी वो एक जबरदस्त पंजे के साथ हमला करती है, जिससे वो उस बुल डीमन को बुरी तरह से पछाड़ देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि मोजी में अब भी इतना दम बाकी है। और इस तरफ लिंग डाओ कहता है कि इस साल का कंपटीशन हर साल के कंपटीशन से बिल्कुल अलग है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काओ ये दोबारा से हाओटियान की सोल पे हमला करता है और उसे फिर से इंजर्ड करने की कोशिश करता है, जिस पर हाओटियान कहता है कि ये मेंटल इम्पैक्ट ये बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये काओ ये एक नंबर का कमीना है, ये हर सूरत मुझे मारना चाहता है। मगर दूसरी तरफ काओ ये अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और वो कहता है कि लगता है कि ये बंदा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, ये एक सोल मास्टर बनकर ही रहेगा। हाओटियान किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिस पर काओ ये कहता है कि अच्छा बच्चे, तो तुम मेरे इस स्पेल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाओटियान को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। सोल के डैमेज होने की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक पड़ गया था। ये देखकर मोई भी उसके लिए परेशान हो जाती है, मगर हाओटियान उसका हौसला बढ़ाने के लिए फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और ऊपर से चांद भी पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ये देखते ही हाओटियान उससे कहता है कि मोई ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो मोई फौरन से मून लाइट पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और वो अपनी एनर्जी चार्ज करने के बाद जोर से धाड़ने लगती है, जिस पर वो रूममेट कहती है कि ये तो सब लोगों को एक साथ चैलेंज कर रही है। और इस तरफ हाओटियान वो भी जोश में आ जाता है और वो कहता है कि मोई सब लोगों को एक साथ ही खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे पेट्स जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो मोई मून ब्लेड का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एक साथ दो पेट्स का काम तमाम कर देती है। दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं और फिर हाओटियान उससे वाइल्ड कैट टेक्निक को यूज करने के लिए कहता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि काओ ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगा कि ये इतनी आसानी से आप नहीं मानेगा। वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हाओटियान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। मगर इसके बावजूद भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए मोई से कहता है कि थोरन डीमन से खुद को बचाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मौजूद एक डीमन अपने नोकीले कांटों का इस्तेमाल करके मोई पे हमला करता है। तो मोई बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक्स को डॉज करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। ये देखकर वांग लुओ कहता है कि फौरन से उस थोर डीमन को प्रोटेक्ट करो। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद एक घोस्ट डीमन फौरन से उस फोक्स के पास जाता है और उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है और मोई को किसी तरह वापस पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देखने के बाद मोई जब देखती है कि घोस्ट डीमन अभी भी उसके पास आ रहा है तो वो फौरन से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे चकमा देने में कामयाब हो जाती है और उसकी दूसरी तरफ जाते ही वो सीधा का सीधा फायरवुड डीमन की तरफ आगे बढ़ती है। ये देखते ही उस फायरवुड पेट का मास्टर कहता है कि ये मेरी तरफ आ रही है। वो ये जाते साथ ही उस पे मून ब्लेड का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उसका भी काम तमाम कर देती है और तेजी से भागते हुए उस बैरियर के ऊपर चढ़ जाती है और दूसरी तरफ जाते ही उस थोर्न डीमन को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। और ये देखकर हाओटियन कहता है कि मुझे इस थोर्न डीमन से किसी तरह जान छुड़ानी होगी। वो ये उसके बिल्कुल करीब पहुंचते ही अपनी आइस से एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी का अटैक करती है, जिससे वो पेट को पूरी तरह से जला देती है। ये देखते ही उस पेट की मास्टर फौरन से उसे वापस बुला लेती है। तो हम देखते हैं कि उस पेट में लगी हुई आग फौरन से उस लड़की की बॉडी में फैल जाती है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर उसका मास्टर कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम इतना भी नहीं मालूम कि पेट में अगर आग लगी हुई हो तो उसे वापस से समन नहीं किया जाता। और बांग्लू भी कहता है कि इस बेवकूफ लड़की को तो ये मामूली से कॉमन रूल्स भी नहीं मालूम, इसे तो सोल मास्टर होना भी नहीं चाहिए था। पता नहीं ये यहाँ पे कैसे आ गई, वैसे भी एक यूजलेस है, हमारे किसी काम की नहीं। मगर फिर इस तरफ लिu ज़ेन कहता है कि वांग लुओ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम ये लड़ाई नहीं जीते तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। मगर वांग लुओ कहता है कि अभी ये गेम खत्म नहीं हुई, अभी हम लोग इस ग्राउंड में मौजूद हैं, तो तुम बेफिक्र हो जाओ, जीत हमारी ही होनी है। ये कहने के बाद वो अपने एक मेंबर से कहता है कि अपने सोल पेट की हार्ट सील को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस विंड डीमन की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फौरन से मोई की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर एक जोरदार विंड से अटैक करके उसे हवा
में ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से मोई जोर से आकर नीचे गिरती है और काफी जख्मी हो जाती है। मगर जब वो अपनी आंख खोलती है तो वो देखती है कि वो सारे के सारे डीमन उसी की तरफ ही आ रहे हैं। ये देखते ही वो फिर से खड़े होने की कोशिश करती है और हाउटियान उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि बस थोड़ी देर और सब्र कर जाओ, बस दो ही पेट्स बचे हैं। तुम ऐसा करो कि पहले उस विंड डीमन से जान छुड़ाओ। ये सुनते ही मोई जैसे उस विंड डीमन पे हमला करने के लिए जाती है तो उसका सोल मास्टर वांग लुओ से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, वो मेरी तरफ आ रही है। जिस पर वांग लुओ कहता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वो अपने घोस्ट डीमन को फौरन से मोई के सामने ले आता है और उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे वापस से पीछे धकेलने की कोशिश करता है। उसके नुकीले और पॉइजनस कांटे मोई को हल्का सा इंजर्ड कर देते हैं। ये देखकर हाउटियन उससे कहता है कि फिलहाल के लिए उनसे दूरी बनाने की कोशिश करो। ये देखते ही वो फॉक्स फौरन से हवा में ऊपर जाती है और अपनी मून लाइट पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मून के सामने तो बादल होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाती। ये देखकर वांग लुओ कहता है कि चलो अब हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोई काफी वीक होती है और इस तरफ वांग लुओ का अपना ही एक टीम मेंबर कह रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फायदा उठा रहा है ताकि हम लोग किसी तरह उस मून लाइट फॉक्स की मून लेक पावर को कंज्यूम कर सके। और इस तरफ वांग लुओ कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारे हाथों ना मारे जाओ तो फिर मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सीरियस होकर फाइट करो। ये सुनने के बाद उसका वो मेंबर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, मगर इस तरफ मोई वो जैसे ही उस विंड डीमन पे हमला करती है तो वो बार बार घोस्ट डीमन उसके सामने आ जाता है और उसे वापस पीछे धकेलने की कोशिश करता है। ये देखकर वांग लुओ कहता है कि ये डीमन अब बहुत ज्यादा वीक हो गया है। और इस तरफ हम देखते हैं कि काओ जी वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउटियान की सोल को हर्ट करने के लिए फिर से वही पावर यूज करता है। पर इतने में हाउटियान जब ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि चांद के ऊपर से बादल हट गए हैं और वो मोई से कहता है कि हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। मोई फौरन से मून लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो हवा में ऊपर जाते ही दोबारा से मून लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एक ही झटके में बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उन दोनों ही डीमंस का काम तमाम कर देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि एक अकेले ही मून लाइट डीमन ने सारे के सारे डीमंस का खात्मा कर दिया है। और हाउटियान भी इस पर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने अकेले ही सारे के सारे डीमंस को हरा दिया। वहाँ मौजूद लोग फॉक्स की तारीफें करते हुए कहते हैं कि सच में आज तो इस फॉक्स ने कमाल ही कर दिया है, इससे तो हमारे खून में और भी ज्यादा जोश बढ़ गया है। हम लोग भी जैसे ही वापस जाएंगे तो हम लोग भी मून लाइट टाइगर या फिर मून लाइट गोट को तलाश करेंगे। ये फॉक्स तो सच में बहुत ही लाजवाब है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मून पावर डीमन हंटर है। और इस तरफ हाउटियान की वो रूममेट कहती है कि फाइनली तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सबसे अच्छे हो और तुमसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे कोई भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि अब काओ ये वो दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मगर हम देखते हैं कि काओ ये वो लियो ज़ेन से कहता है कि तुम अपना वादा भूलो मत, तुमने मुझसे कहा था कि तुम इसका काम तमाम करोगे। ये सुनने के बाद लियो ज़ेन गुस्से में अपने ही मेंबर से कहता है कि वांग लुओ तुम किसी काम के नहीं हो, वो लड़का अभी भी मेरे सामने जिंदा खड़ा हुआ है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने सोल पेट को समन करता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वुल्फ होता है। वो फौरन से वांग लुओ के ऊपर चढ़ जाता है और लियो ज़ेन उससे कहता है कि चलो अपने उस डीमन को फौरन से रिलीज करो। मगर वांग लुओ कहता है मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मगर लियो ज़ेन उसे मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से वांग लुओ फौरन से अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बहुत ही पावरफुल डीमन आ जाता है, जो कि उस फॉक्स से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसका ऑरा इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उस ऑरा से ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो ब्लू आई जनरेशन किंग है। वो डीमन जैसे ही मोई की तरफ आगे बढ़ता है तो मोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो जैसे उस पर हमला करने के लिए जाती है तो वो डीमन मोई पर एक जोर से पंच के साथ अटैक करता है, जिससे वो उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है और मोई वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर हाउटियान फौरन से अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर वो बैरियर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। और उसे याद आने लगता है कि उसने मोई से वादा किया था कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा और वो लोग हमेशा एक दूसरे पर ही डिपेंड करेंगे। वो मोई को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसने मोई से ये भी वादा किया था कि उसके साथ लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था वो उसके साथ दोबारा वैसा नहीं होने देगा। जिसके बाद वो मोई से कहता है कि हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, हम लोग एक साथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे और एक साथ ही लड़ेंगे। ये सुनने के बाद काओ ये कहता है कि हाँ आगे बढ़ो और जाओ,
तुम भी उसके साथ मरो। ये कहने के साथ वो दोबारा से उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर हाउटियान वो अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। उसके इमोशंस अब उसके बिल्कुल पीक पे आ गए थे। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे हार मानने वाला नहीं हूँ। उसे याद आता है कि जब उसने मोई को पहली बार देखा था तो उसने मोई से वादा किया था कि वो उसके साथ मिलकर इविल का खात्मा करेगा और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा। ये याद आने के बाद उसकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी सोल पावर पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाती है। और हम लोग देखते हैं कि अचानक से उसकी आंखों से एक व्हाइट एनर्जी निकलती है, जिससे वो काओये के उस स्पेल को पूरी तरह से तोड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सामने मौजूद उस बैरियर को अपनी पावरफुल एनर्जी के साथ एक ही पंच में तोड़ देता है। वो बैरियर उस पंच के बाद पूरी तरह से बिखर जाता है और हाउटियान फौरन से अपने सोल पेट के पास आकर उसे उठा लेता है और वो देखता है कि वो बुरी तरह से इंजर्ड है और बेहोश है। ये देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और दूसरी तरफ वो डीमन जैसे ही हाउटियान के करीब आता है तो हाउटियान अपनी व्हाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पेट को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो पेट वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वांग लुओ वो तो वहीं पे ही बेहोश होकर गिर पड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान की बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसने पूरी तरह से उस व्हाइट डीमन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। मगर इस तरफ काओये कहता है कि तुम्हारी सोल पावर वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर पर रिलाई कर रहे हो, मगर अब ये थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगी और वो व्हाइट डीमन तुम्हारी इस स्पिरिचुअल पावर को भी खत्म कर देगा। तो हाउटियान कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं तो मरूंगा पर उससे पहले मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी व्हाइट फ्लेम के साथ उस पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से काओये की बॉडी में भी व्हाइट फ्लेम्स फैल जाती हैं, मगर वो खुद को किसी तरह उस व्हाइट फ्लेम से बचा लेता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि तुमने ये हरकत करके अपनी मौत को दावत दी है। ये कहने के बाद वो अपने सोल पेट को फौरन से वहाँ से बाहर बुलाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका सोल पेट एक फिनिक्स बर्ड की तरह का होता है, जो कि आते साथ ही अपनी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है और एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास के सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं। उन्होंने पहले कभी भी इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव्स नहीं देखी थी। और इस तरफ लिंग डाओ वो काओये से कहता है कि ये तुम क्या हरकत कर रहे हो, इस तरह तुम उस व्हाइट डीमन को और भी ज्यादा पुश करोगे और अगर वो बाहर आ गया तो फिर जानते हो ना कि क्या होगा। मगर काओये उसकी बात नहीं मानता और अपने उस बर्ड के साथ हाउटियान पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड वापस से पीछे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके सामने व्हाइट डीमन आ गया था। उस व्हाइट डीमन को देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो व्हाइट डीमन अपनी बॉडी से एक एनर्जी रिलीज करता है, जो कि उस बर्ड से जैसे ही टकराती है तो वो चारों शाने चित हो जाता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि काओये का मास्टर भी आ पहुंचा होता है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और काओये भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। उसके पास बोलने के लिए कोई भी वर्ड नहीं रहता और उसका मास्टर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, मगर तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। तो काओये कहता है कि मास्टर, इस लड़के की सोल एनर्जी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब ये आपके किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपका ये काम आसान कर देता हूँ, इसीलिए मैं इसे खुद मारना चाह रहा था। मगर दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुमने अपने बर्ड के जरिए इस लड़के को पुश किया ताकि ये व्हाइट डीमन की पावर को यूज करे। ये सुनकर काओये उससे रहम की भीख मांगता है और कहता है कि आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, बस इस मर्तबा मुझे माफ कर दीजिए। मगर वो मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारी ये दोबारा गलती नहीं होगी, क्योंकि तुम ये गलती करने के लायक ही नहीं रहोगे। ये कहने के बाद दो सोल्जर्स आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और वो मास्टर फौरन से एक प्रिंसेस के साथ हाउटियान के पास आ जाता है और उससे आकर कहता है कि तुम्हारी लिविंग डिजायर्स वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मकसद है कि जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम हार मानने को तैयार नहीं हो? और अगर तुम इस बेकार सी जिंदगी को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो फिर मुझे बताओ। तो हाउटियान उससे कहता है कि अगर तुम मुझे फिर से वैसे ही 10 साल का टाइम देने वाले हो तो फिर तुम दुनिया में सबसे बुरे इंसान हो। ये कहने के साथ ही वो वहीं पे ही गिरकर बेहोश हो जाता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।